तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप 10वीं का पेपर देने जा रहे हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो यह वीडियो आपके ही लिए है। बहुविकल्पी प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न 70 नंबर का पेपर आता है, जो कि तुम्हारा 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न रहता है, तो 50 नंबर तुम्हारा वर्णनात्मक प्रश्न रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 20 नंबर आपको कैसे दिलाया जाए। हिंदी, गद्य और पद्य का इतिहास में हम आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाए हैं। तो आपको देख रहे हैं किस प्रकार सभी प्रकार से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न है। हिंदी व्याकरण से भी लाए हैं, सबसे लाए हैं। सिर्फ यह वीडियो आप अंत तक बने रहिए, यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिलहाल बता दें कि देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला प्रश्न कि जैनेन्द्र मतलब आकाशदीप के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न आगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब बहुविकल्पी के लिए। तो 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है, जो कि 2025 में भी 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। तो घबराइए मत, इस वीडियो को देखिए, पक्का कह रहे हैं इससे प्रश्न फंसेंगे। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता जो कि तुम्हारे यहाँ पर है, ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, ऑप्शन बी ख रामचंद्र शुक्ल, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चिंतामणि की रचयिता रामचंद्र शुक्ल हुए। कलम का सिपाही किसकी कृत है? वृंदालाल वर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद, गुलाब राय। तो इसके हो जाएंगे तुम्हारे कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न हो चुका। चौथा प्रश्न देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ये समयावधि पूछे जाता है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? समय विधि आप पढ़ लीजिए, प्रश्न और आएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1919 से 1938 तक। क्या शुक्ल युग की समयावधि। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पाँचवा, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? जो कि इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हंस पत्रिका के संपादक जो कि तुम्हारे, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी हो चुके हैं। अब देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपका 50 नंबर तो आता है और 20 नंबर बहुविकल्पी आता है। तो 20 नंबर यही बहुविकल्पी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए फाइनली 20 नंबर आपको हम दिला देंगे और आप 40 स्कोर यहाँ से कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 40 20 60, क्योंकि 20 बहुविकल्पी आपको करना है। छठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? यानी कि ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जो कि इसके ऑप्शन है केशवदास, सही है। अब सातवां प्रश्न कि यानी कि दीप शिखा किसकी रचना है? तो दीप शिखा तुम्हारी किसकी रचना है? जो कि महादेवी वर्मा का कि दीप शिखा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो कि तुम्हारा है हरि यानी कि उपाध्याय हरिऔध जी का है। ख सही है। लोकयतन किसकी रचना है? लोकयतन किसकी रचना है? तो जो कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी। आधुनिक काल का समय माना जाता है, तो इसका हो जाएगा सन 1843 से अब तक आधुनिक काल का समय सीमा, जो कि ऑप्शन घ सही है, यानी कि चौथा। तो देखिए ये प्रश्न आप जरूर एक बार देख लीजिए पूरा, क्योंकि इसमें से 10 नंबर तो ऐसे होंगे कि हम आपको दिला ही देंगे सिर्फ एक ही वीडियो से। आपके इसमें से 10 बहुविकल्पी प्रश्न समझ लीजिए फंस जाएगा। देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन इस साइड दिया था। त्याग पत्र के लेखक जो कि तुम्हारे हैं, यहाँ पर देखिए क जयशंकर प्रसाद, ख जैनेन्द्र कुमार। तो त्याग पत्र के लेखक हो जाएंगे तुम्हारे जैनेन्द्र कुमार। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आत्मकथा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम जो कि तुम्हारा है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से लगाना है। तो जो कि निबंध संग्रह तुम्हारा चिंतामणि हो जाएगा। निबंध संग्रह चिंतामणि है। अब बात करते हैं 14वां प्रश्न कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर पढ़िए सब बहुविकल्पी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? 2025 के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि नीड़ का निर्माण फिर जो कि हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं। तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। अब देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है कि दीप शिखा और यामा के रचयिता कौन? दीप शिखा के
रचयिता जो कि महादेवी वर्मा जी हैं। अब बात करते हैं 17वां प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? उर्वशी, पल्लव, परमिल, कामायनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न में से आपको लगाना है सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो कि पल्लव है। आप ख नंबर सही है। अब इस प्रकार लगा दीजिए ख नंबर जो कि यह, और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते हैं इतना मेहनत से, तो आपके लाइक कमेंट से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो 2025 के लिए जो हम आपको बता रहे हैं बहुविकल्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखते रहिए, ये नहीं वीडियो को छोड़कर भाग जाए, क्योंकि बहुविकल्पी कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए हमने क्या किया है, हर एक तरह का बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में शामिल किया है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिलहाल हम बता दें कि जो कि हम इतना बहुविकल्पी प्रश्न लाए हैं 95% मैं यह कर सकता हूँ कि इसमें से फंस सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, रीतिकाल से संबंधित रचना क्या है? तो पद्मावत, आखिरी कलाम, सूरसागर, बिहारी सतसई। तो तुम्हारा हो जाएगा रीतिकाल से संबंधित रचना हो जाएगा बिहारी सतसई। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, कि अज्ञे की, कि दिनकर की, कि नरेंद्र शर्मा की। तो तुम्हारा हो जाएगा गे की। रीतिकाल का समय माना जाता है, समय आपको जरूर पढ़ना है सब। तो रीतिकाल का समय जो कि सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। अब शेखरा एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो जो कि उपन्यास विधा की रचना है, जीवनी पूछा है, उपन्यास विधा की रचना है शेखरा एक जीवनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामायनी किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कामायनी किसकी रचना है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। चिदम्बरा के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? और इस साइड देख लीजिए बिहारी या सेनापति। तो चिदम्बरा के लेखक जो कि यहाँ पर हैं, सॉरी दिख नहीं रहा है, तो चिदम्बरा के रचयिता तुम्हारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, सही है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, साकेत किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की जी की है, जो कि इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, कौन सा? जो कि यानी कि ये क्या है तुम्हारा, आप इसे कमेंट में बताइए। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, आंसू, झरना, लहर, यामा। आप एक कमेंट में बताइए इसका आंसर, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इससे क्या होंगे कि आपको नहीं याद होगा तो आप जाएंगे बुक्स से ढूंढेंगे, जो कि यहाँ पर 20+ क्वेश्चंस, इसमें से 20 तो नहीं फंसेंगे बट इसमें से प्रश्न जरूर फंसेंगे। अब हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो जो कि हम बता दें कि ये भी 25 क्वेश्चंस है। तो 25 क्वेश्चन, चलिए हम पहली क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 20 क्या 20 समझ लीजिए, 20 को 20 तो नहीं फंसेगा, इसमें से प्रश्न सभी फंस जाएंगे उम्मीद है। शोक करुड़स का स्थायी भाव क्या है? शोक, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, यानी कि पीपर पथ सर मंडोला में अलंकार होगा, उपमा अलंकार। यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार उपमा है, यह सही है, जो कि यह 100% पूछे जाते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो आपको ये जरूर याद करना है 24, यानी कि रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब रोला सोठा से सब से पूछा जाता है प्रश्न। अनुचर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ये प्रश्न आ, तो यहाँ पर दिया गया है अन, यानी कि अनु का, यानी कि अनुचर शब्द में उपसर्ग मतलब आगे जो जुड़ता है। 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाता है। अनु से, आकर्षण से, जैसे आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है, तो हो जाएगा। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। देखिए 5वां प्रश्न, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? चक्रपाणी, तो चक्रपाणी में जो कि समास तुम्हें पढ़ना होगा, समास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बहुब्रीहि समास ये है चक्रपाणी। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि पुहुप शब्द का तत्सम रूप क्या है? पुहुप शब्द का तत्सम रूप पुष्प है। अब देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न में हम आते हैं, तस, तद और युष्मद और तस्य का आप पढ़ लीजिए पूरा इसको वचन, तो ये जाएगा षष्ठी वचन। तस्य का विभक्ति एवं वचन बताइए, षष्ठी एक वचन हो जाएगा, ये पूरा रट लीजिए आप, क्योंकि इसमें से कहीं से पूछ सकता है। 8वां जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते पद क्या है? तो जो कि विधेय हो जाएगा, दौड़ते हैं, हाँ विधेय होगा। 9वां प्रश्न, वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 7 या 5? तो जो कि हो जाएगा 3।
संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा को 5, 6, 7 जो कि 8, 5 हो जाएगा तुम्हारा। अब अगला प्रश्न है, यहाँ से आ जाते हैं हास्य रस का स्थायी भाव, जो कि ये पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है या हास्य रस। हास्य की रस का स्थायी भाव हास्य रस जिसे कहते हैं। बराबर यही कहीं वह बिखर गई थी, ये तो तुम्हारा उपमा ही अलंकार है, ये तो रट लिए हैं पूरा। यह एक समांतर छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, 11 13 प्रयति होती, किस छंद की होती है? मतलब ये क्या दिया है तुम्हारा जानते हो? रोला, दोहा, सोरठा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि रोला सोरठा का परिभाषा पढ़े हो। पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? परि। शुभ कर्म में समास होगा द्वंद्व द्विगु कर्मधारय समास जो कि होगा। करपट किसका तत्सम शब्द है? करपट। तो इस तरह आप आ जाइए करपट। कान, कपड़ा, कंधा, कपूर, तो हो जाएगा कपड़ा, करपट। तव की विभक्ति और वचन बताइए। तव का तुम्हारा विभक्ति वचन हो जाएगा क्या? षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये पूरा पढ़ लीजिएगा। तद युष्मत का ज़्यादा आता है, राम पढ़ते हुए, इस यानी कि उद्देश्य बता रहा है। वाच्य होगा, धूप में चला नहीं जाता, इसमें वाच्य क्या होगा? तो तुम्हारा भाव वाच्य होगा, क्योंकि इसमें भाव आता है। जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते उन्हें कहा जाता है, जो कि यह कमेंट में आप बताइए क्या होगा। जिन पदों को अलग अलग रूप में वाक्य मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 21वां प्रश्न, चरण कमल बंदो हरियाय में कौन सा अलंकार है? देख लीजिए प्रश्न। अनुप्रास रूपक उपमा जो कि रूपक हो जाएगा कमल, चरण कमल बंदो हरिराय, जाके कृपा पंगु। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। सोरठा चरण में कितने चरण होते हैं? तो जो कि हो जाएगा 4। दशानन में कौन सा समास है? 10 है जिसके मुख यानी बहुब्रीहि समास। सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूर्य। युष्मत का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप, युष्मत तत् का जरूर पढ़िए, तो ये हो जाएगा त्वथ। त्वथ हो गया। तो जो कि ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न थे जो हमने आपको बताया। तो इस प्रश्न से हम बता दे रहे हैं कि 40 प्लस तो आप पक्का कर लेंगे, 40% बता रहे हैं। तो कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।